देखिए, एक क्लास 11th की बायोलॉजी है। बायोलॉजी में हमने लास्ट टर्म में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया था, डिटेल नहीं, लेकिन आप लोगों की फर्स्ट यूनिट है बायोलॉजी में डायवर्सिटी इन दी डायवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड। डायवर्सिटी इन दी लिविंग है, ये इसकी बायोलॉजी की यूनिट्स है। बायोलॉजी की यूनिट्स फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट है बायोलॉजी की डायवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड। अब इसके मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है डायवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड, ये जानना चाहिए कि इस यूनिट का मीन्स क्या है। डायवर्सिटी मीन्स होती है विविधता, डायवर्सिटी मीन्स विविधता, हिंदी विविधता होती है, मीन्स भिन्नता इन दी लिविंग वर्ल्ड। लिविंग मीन्स आप लोगों को मालूम होगा, लिविंग मीन्स होती है जीवित, वर्ल्ड मीन्स संसार, जिसको हम जगत, संसार को जगत भी कह सकते हैं, संसार को जगत। तो लिविंग वर्ल्ड मीन्स सजीव जगत में विभिन्न प्रकार की डायवर्सिटी, और लिविंग है, लिविंग वर्ल्ड है, तो बी स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में हम सिर्फ जीवित जीवों के बारे में, लिविंग मीन्स सजीव होती है, लिविंग मीन्स सजीव, ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव, ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, इंसेक्ट हो, एनी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी जीव हो, उसको हम ऑर्गेनिज्म ही कहते हैं। तो इसमें इस यूनिट में हम क्या देखेंगे कि जीवित जगत में हम जितने प्रकार के वेरियस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो कहना क्या मतलब है, जीवित जगत में विभिन्न प्रकार के जीव, जो डायवर्सिटी मीन्स होती है विविधता होती है, विविधता मीन्स विभिन्न प्रकार के जीवों के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसी को कहते हैं डायवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। ये फर्स्ट यूनिट है, और फर्स्ट यूनिट को आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि हमारे टॉपिक में कितनी यूनिट है और इस यूनिट में कितने चैप्टर को स्टडी करना है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो आप लोगों की 6 यूनिट है, बता दे रहे हैं 6 यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को 4 लेसन स्टडी करना, 4 चैप्टर्स स्टडी करना है। ये जानना, फर्स्ट में क्या करोगे, फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट चैप्टर में इसका स्टडी करते हैं, अर्थात सजीव जगत के बारे में, जितने भी इस ऑन द अर्थ पर हैं ऑर्गेनिज्म है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। उनका हम देखेंगे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ कैसे होती है, रिप्रोडक्शन कैसे, हैबिटेट, ये सब के बारे में। फिर आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सब के बारे में स्टडी करेंगे। फिर लास्ट में आएगा इसी के टॉपिक में अंदर चैप्टर में डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनॉमी देखेंगे, कैटेगरी देखेंगे, जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, फैमिली, यही है डायवर्सिटी, यही हम देखेंगे डायवर्सिटी में, देखेंगे लिविंग वर्ल्ड। जो आप लोगों को पहला लेसन की स्टडी करना है, उसमें क्या देखना है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो जीव होते हैं, वो उनको उनके क्या कैरेक्टर होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर्स, वेरियस टाइप्स, जैसे जो जीवित जीव होते हैं उसमें रिस्पायरेशन होता है, डाइजेशन होता है, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ये सब किसके, अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट लेसन है लिविंग, आपका चैप्टर बता दे रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस वर्ड में आप लोगों की मीनिंग छिपी रहती है, जो हिंदी मीनिंग रहती है कहीं से नहीं रहती, इसी वर्ड में ही रहती है।
वर्गीकरण, जीवों की जैविक वर्गीकरण। बायोलॉजिकल मीन्स होती है जैविक और क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण। तो जैविक वर्गीकरण थर्ड लेसन है। थर्ड लेसन इसका क्या है? एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। एंड फोर्थ लेसन प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। अब देखिए, आप लोग बायोलॉजी की एक ही बुक हो गई। पहले जूलॉजी अलग चलती थी, बॉटनी अलग चलती थी। तो जूलॉजी अलग चलती थी, बॉटनी अलग चलती थी, इसलिए जूलॉजी की बुक में हम केवल एनिमल के बारे में स्टडी करते थे, और जबकि बॉटनी में हम किसी ओनली स्टडी फॉर प्लांट के लिए स्टडी करते थे। बट अब दोनों एक में हो गया। तो आप लोगों को फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर के स्टडी करना है। लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन जैविक वर्ल्ड, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का मतलब क्या होता है? किंगडम मीन्स जगत। इस लेसन में सिर्फ एनिमल के बारे में स्टडी करेंगे। और जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम मीन्स पादप जगत, इसमें सिर्फ हम प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे। ये आप लोगों को यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम की है। ये कहीं अलग से नई टॉपिक है कि अगर आप लोगों को हम इंग्लिश में बोल रहे हैं तो मैम कहीं अलग से सिलेबस पढ़ा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपी बोर्ड में आप लोगों के बुक में जिस राइटर से आप लोग बुक पढ़ रहे हैं वो सब में है, बस ये हम इंग्लिश में लिख रहे हैं। आप लोगों को हिंदी पढ़े होंगे और इंग्लिश में भी है बुक में, चैप्टर वही है आप लोगों के टॉपिक में जो है सिलेबस में। तो फर्स्ट लेसन हम स्टडी करेंगे लिविंग वर्ल्ड। अब देखेंगे लिविंग वर्ल्ड क्या होते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड के कैरेक्टर्स क्या होते हैं? लिविंग वर्ल्ड कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ग्रो, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रिप्रोडक्शन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ रिप्लिकेशन। जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीवों के जो लक्षण होते हैं, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, मेटाबॉलिज्म, ये सब इसके क्या होते हैं? अगर वो लिविंग है तो इतने कैरेक्टर उसमें पाए जाएंगे। उसमें पाचन भी होगा, श्वसन भी होगा, चाहे वो इंसेक्ट होंगे या मानव होंगे, प्लांट होंगे, सब में रिस्पायरेशन की प्रोसेस होगी, डाइजेशन होगा। ह्यूमन बीइंग्स है तो डाइजेशन होगा। अगर वो प्लांट होंगे तो उनको फूड कहाँ से मिलेगा? फोटोसिंथेटिक, इसलिए उसमें डाइजेशन की प्रोसेस होगी। रिप्रोडक्शन होगा, प्रजनन होगा, रिप्रोडक्शन होगा। प्लांट हो गए तो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल के थ्रू होगा, और ह्यूमन बीइंग्स हो गए तो बाय फर्टिलाइजेशन। तो इतने कैरेक्टर ये जो जीवित जगत होते हैं, लिविंग वर्ल्ड के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये दिखते हैं रिप्रोडक्शन। अब सेकंड है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकंड इसकी होगी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म ग्रो। सभी जो जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो कैसे करते हैं? ग्रो कैसे करते हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीवित जो होते हैं, इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ग्रोथ। मतलब जो लिविंग है वो उनकी इंक्रीज इन नंबर, वो संख्या में बढ़ेंगे। अर्थात जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, कोई अकेला होगा, प्लांट होगा, आदमी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो उनको कहते हैं इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन ग्रोथ। और उसकी लंबाई भी बढ़ेगी। ग्रोथ मीन्स लंबाई, लेकिन लंबाई बढ़ेगी एक लिमिट का। प्लांट और एनिमल में जो ग्रोथ होती है कैसे होती है? प्लांट एंड एनिमल में, जबकि एनिमल में जो ग्रोथ होती है सर्टेन टाइम तक होती है, एक निश्चित समय तक होती है ग्रोथ। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में 25 ईयर्स तक उनकी ग्रोथ होगी, उसके बाद ब्रेक हो जाएगी, रुक जाएगी। लेकिन जो प्लांट होते हैं
ग्रोथ होती है होल लाइफ भी होती है, संपूर्ण लाइफ तक उनकी ग्रोथ होती रहती है, जबकि एनिमल में ग्रो इज सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय तक इनकी ग्रोथ होती है। और जो इनकी ग्रोथ होती है चाहे वो मल्टी सेलुलर हो या फिर यूनिसेलुलर, आप लोगों ने सुना होगा मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर की एग्जांपल क्या है, जैसे आप लोग अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इनमें भी रिप्रोडक्शन होती है। इनका कैरेक्टर क्या होता है, जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो इनकी जो सेल होती है वो डेवलप करना शुरू करती है। जब वो डेवलप करेगी, विकास करेगी तो मेच्योर होगी, परफेक्ट होगी, तो वो अपने मेन सेल से टूट करके एक नया न्यू अमीबा का फॉर्मेशन कर लेगी। तो इसका किसका कैरेक्टर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जीवित जीव का। तो इसका मेन कैरेक्टर यूनिसेलुलर है, ये सेल डिवीजन के थ्रू क्या हो रहा है, इनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है। मल्टीसेलुलर भी, जैसे हम लोग क्या है, ह्यूमन बीइंग्स क्या है, मल्टीसेलुलर है। तो जो मल्टीसेलुलर के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें भी क्या होती है, सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, अर्थात उनका सेल डिवीजन इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करने के बाद वो मेच्योर होंगे, मेच्योर होने के बाद क्या बनाएंगे, आप स्प्रिंग बनाएंगे। आप स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, शिशु, आप स्प्रिंग मीन्स शिशु। तो इनकी क्या होती है, ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो कैरेक्टर क्या होते हैं, लिविंग वर्ड, लिविंग वर्ड में यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर हो गया। फिर इसके क्या कैरेक्टर होते हैं लिविंग वर्ड में, इन हायर प्लांट एंड इन हायर एनिमल्स, चाहे वो हायर प्लांट हो या एनिमल हो, द प्रोसेस इज रिप्रोड्यूस। और रिप्रोड्यूस किसके द्वारा होते हैं, अगर वो प्लांट्स होते हैं, प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है 3 टाइप्स होता है। प्लांट में रिप्रोडक्शन होते हैं 3 टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ये क्या होती है, प्लांट में रिप्रोडक्शन होती है, जबकि जो एनिमल में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है किसके द्वारा होती है, बाय गैमीट्स। जब क्या होती है, जब गैमीट का फ्यूजन होता है, क्या होता है, गैमीट की हिंदी होती है युग्मक। ये हम लोगों में ह्यूमन बीइंग्स में सेक्सुअल की प्रोसेस होती है, सेक्सुअल की प्रोसेस लैंगिक जनन। तो प्लांटों में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल हमने बताया है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल में जो हमने बताया है कि फॉर्मेशन ऑफ सिंगल पेरेंट्स, एक अकेले पेरेंट्स से जब क्या होता है, रिप्रोड्यूस बाय वन ऑफस्प्रिंग, एक शिशु का जन्म होता है, चाहे वो मेल हो फीमेल। जैसे अमीबा एक अकेले से एक नया अमीबा तैयार कर लेता है, जैसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, ये जीवों में होता है। लेकिन अगर हम प्लांट में देखें तो हाइड्रा भी क्या होते हैं, एक प्लांट होते हैं और टूट करके एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है, तो इसे हम एसेक्सुअल कहेंगे। सेक्सुअल कहेंगे, अब हम जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग। जब मेल और फीमेल जैसे पेरेंट्स जब फ्यूजन करते हैं, आपस में मिल करके एक नया जायगोट बनाते हैं, नया जायगोट से ऑफस्प्रिंग शिशु का निर्माण होता है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। ये ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स होते हैं। अगला क्या है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो आप लोगों ने यूनिट पढ़े हैं, ये और एक प्रोसेस है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड, जीवित जीवों में क्या विविधता होती है, ये फ्यू लुक, ये आप देखते हैं अराउंड, यू विल बी वेरियस वैरायटी ऑफ स्पीसीज, इफ यू लुक, यदि अराउंड, यदि आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के जीव दिखाई देते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव दिखाई भी देते हैं। ये क्या होते हैं, इस वर्ल्ड में, इस जगत में विभिन्न प्रकार के जीव है जिनका एक साथ स्टडी करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, असंभव है। इसलिए इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी
जैसे हमने इनको डिवाइड किया था, कुछ ऑर्गेनिज को फाइलम, आप लोगों ने प्रोटोजोआ में सुना होगा कि प्रोटोजोआ में कुछ ऑर्गेनिज्म जीवों को रखते हैं, कुछ पोरीफेरा में रखे हैं, कुछ क्या रखे हैं सेलेंटेटम, कुछ आर्थ्रोपोडा, कुछ मोलस्का। तो एक साथ जब हम सबका स्टडी करेंगे तो हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन अलग अलग फाइलम में अगर इनको हम डिवाइड कर देंगे तो स्टडी करना आसान हो जाएगा। तो इस डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में ये जो है टॉपिक में है, यहाँ बीच में आ रहा है डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में क्या होते हैं? बी अराउंड, लुक। हम चारों ओर अपने देखते हैं तो ये विल सी लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? जीवों की एक बड़ी लंबी वैरायटी दिखाई पड़ती है, वैरायटी अलग अलग जात के जीव दिखाई देते हैं। जैसे देखेंगे इंसेक्ट अलग हो गए, इनकी अलग वैरायटी हो गई। इंसेक्ट, बर्ड, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, रेंज ऑफ बिटवीन। तो देखेंगे कि एक ही इस वर्ल्ड में, इस जगत में इंसेक्ट अलग है, इंसेक्ट को अलग इसको क्लास इंसेक्ट में रखा गया है। फिर उसके बाद हम क्लास इंसेक्ट को अलग स्टडी करेंगे, बर्ड को क्लास ए बीच में देखेंगे। तो ये अगर हम एक साथ स्टडी ना करके इनको अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है स्पीसीज। अब डायवर्सिटी क्या होती है? इंग्लिश डिफिनेशन क्या होती है कि व्हाट इज द डायवर्सिटी? डायवर्सिटी क्या है? द लार्ज नंबर स्पीसीज एक्टिव रेंज ऑफ बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। मिलियंस में क्या होता है? लाख। मिलियंस में लाख। The range of diversity in the living world. The range of diversity in the living world about organisms 1.7 to 1.8 million। इस जगत में इस अर्थ पर 1.7 से 1.8 लाख जातियां का स्टडी किया गया। अभी तक इतनी भी जातियों की खोज कर दी गई है इस जगत में जीवों की जात। आप लोगों देखो, जीवों की जाति का स्टडी कर दिया गया है कि 1.7 से 1.8 लाख जातियों की अभी तक स्टडी किया गया है। ये है डायवर्सिटी। तो डायवर्सिटी के क्या डिफिनेशन होती है? डायवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड अबाउट ऑर्गेनिज्म 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म, इतने के बारे में डिस्कवरी की गई है डायवर्सिटी के। डायवर्सिटी के जब हम देखते हैं तब हमने पहले ही बताया है कि जीवों का पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन अर्थात जीव को पहचाना जाता है कि जीव क्या है। और जीवों को पहचानने के लिए जैसे क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है, नॉमेनक्लेचर होता है। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान, नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नॉमेनक्लेचर मीन्स नामकरण। इसके बाद नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। पहले क्या होता है? हर ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन पहचाना जाता है। पहले हर ऑर्गेनिज्म का एक लोकल नाम रखा जाता है। अगर इंडिया में जो गौरैया चिड़िया होती है इसको स्प्रो कहते हैं, इसको इंडिया में गौरैया कहते हैं, लेकिन अदर देश में क्या कहते हैं? स्प्रो कहते हैं। तो इसलिए इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर रखा गया है। इनको इंटरनेशनल एक ऐसा नाम साइंटिस्ट लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया। दिक्कत होती थी कि लोकल नाम रखा था, इस देश में इसका नाम ये है, दूसरे कंट्री में उसका नाम अलग हो जाएगा। इसलिए एक इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर की डिस्कवरी की गई कि ये ही नाम हर जगह बोला जाएगा,
लिखा जाएगा, जिसको कहते हैं नोमेनक्लेचर। उसके बाद क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण। वर्गीकरण में हम क्या देखेंगे? जब क्लासिफिकेशन की बात आता है तो फाइलम आते हैं, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब देखिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का अगर कोई भी चीज का हम अगर स्टडी करते हैं तो पहले देखेंगे ऑर्गेनिज्म है क्या, आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, फिर इनका नाम क्या है। नाम इनका जैसे आप लोगों ने देखा होगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, ठीक, सब एक होते हैं, सबका दो नाम होता है, इसलिए इनको हम बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर। बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर क्यों कहते हैं? क्योंकि द नेम इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। द नेम इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। एक होता है जेनरिक नेम, एक जेनरिक नेम, सेकंड है स्पेसिफिक नेम। ये स्पेसिफिक नेम, जेनरिक नेम बना, जेनरिक नेम से क्या किसका फॉर्मेशन हुआ है? जीनस का। और स्पेसिफिक नेम से फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज का नाम होता है। तो प्लांट होंगे सबके दूसरा नाम होगा। एग्जांपल फॉर के लिए हम बता दे रहे हैं, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। इनके क्या कैरेक्टर होते हैं कि जो मैंगीफेरा इंडिका होते हैं, पहले वर्ड को हम इस पहले को क्या कहते हैं? जीनस कहते हैं। पहले को क्या कहते हैं? जीनस। और सेकंड को क्या कहते हैं? स्पीसीज कहते हैं। तो और भी कैरेक्टर होते हैं इनके क्लासिफिकेशन करते समय। जो मैंगीफेरा इंडिका है, ये है मैंगो का बॉटनिकल नेम। अगर आम है, अगर प्लांट के वैज्ञानिक नाम हम खोज कर रहे हैं, प्लांट का वैज्ञानिक नाम कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं बॉटनिकल नेम। अगर जंतुओं का वैज्ञानिक नाम जूलॉजिकल नेम। ऐसे चलिए आज की वीडियो में बस इतना है। तब तक